नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। और ये एक कविता है जो लिखी गई है शिवमंगल सिंह सुमन जी द्वारा। हमने अपने इस चैप्टर को अपने लास्ट सेशन में ही स्टार्ट कर दिया था और आपने देखा कि कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये कविता, कितनी ज्यादा मजेदार है। और जैसे कि आपको यहाँ पर आपके इस चैप्टर के फर्स्ट पेज पे ही दिखाई दे रहा है एक पिंजरा, और उस पे दिखाई दे रही है, उसके बाहर दिखाई दे रही है एक उड़ती हुई चिड़िया। तो यहाँ पर इस कविता में मैंने आपको क्या बताया था लास्ट सेशन में कि ये जो कविता है ये शिवमंगल सिंह सुमन जी द्वारा लिखी गई स्वतंत्रता के महत्व को बताने वाली कविता है। यानी कि किस तरह से एक व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का क्या महत्व होता है और किस तरह से परतंत्रता जो है उसको कितनी ज्यादा खराब लगती है जब वो परतंत्रता में होता है, वो अधीन होता है किसी के, तो वहां पर उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए यहाँ से जब वो चिड़िया जो है उड़कर भाग रही है, इस तरह से उड़ रही है, तो उसको वो सारी चीजें वो एक तरह से खुशी खुशी वो सारी चीजें देख रही है और उसका आनंद ले रही है। लेकिन जब वो पिंजरे में होती है तो फिर उसे चाहे कितनी भी अच्छी चीजें दे दो, क्योंकि उसका जो मेन मुख्य गुण होता है वो क्या होता है? उड़ना। ठीक है ना। लेकिन उसी के लिए अगर हम उसको पिंजरे में बंद कर दें तो फिर वो बहुत ज्यादा निराश हो जाती है, हताश हो जाती है, उदास हो जाती है। तो यही चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी थी। तो आज एक बार जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा उसको रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कविता है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त अर्थात खुला आसमान। तो यहाँ पर जो है क्या बताया मैंने आपको कि कवि क्या कह रहे हैं कि हम जो पंछी हैं वो पंछियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त यानी कि खुले आसमान में स्वतंत्र रूप से उड़ने वाले हम पंछी हैं, पिंजर बंद लगा पाएंगे। पिंजर बंद, पिंजर यानी कि जो पिंजरा होता है, पिंजर बंद यानी कि पिंजरे में बंधे हुए, पिंजरे में बंधकर हम गा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं गा पाएंगे? अब देखिए कोई भी इंसान गाना कब गाता है, ये मैंने बताया था आपको लास्ट सेशन में कि जब हमें हमारे मुख पर कोई भी गाना या कोई भी जो भाव होता है वो कैसे आता है? हमारी मनः स्थिति से। यानी कि जिस तरह की हमारी मन की स्थिति होगी उस तरह के भाव हमारे चेहरे पर आएंगे, उस तरह के भाव हमारे फेस पर दिखाई देंगे। ठीक है ना। तो जब हम गाना गा रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम बहुत ज्यादा खुश हैं, हम प्रसन्न हैं, हमारा मन खुश है और हमें वो चीजें मिल रही हैं जिन चीजों को की हमको आवश्यकता है। ठीक है ना। लेकिन जब चिड़िया का सबसे जो अच्छा काम जो उसको लगता है, सबसे अच्छी चीज जो उसको लगती है, वो उसको लगता है खुले आसमान में स्वतंत्र रूप से उड़ना। ठीक है ना। लेकिन जब हम उसको पिंजरे में बंद कर देते हैं तो ये उसके लिए सबसे दुख का क्षण होता है, सबसे ज्यादा दुख का क्षण उसके लिए होता है। तो वो क्या कह रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे। कि आपको लगता होगा कि आपने पंछी इसीलिए पिंजरे में रखा है कि आप उससे सुबह सुबह उसकी सुंदर सी चहचहाहट सुने और एक तरह से उसका वो कोलाहल सुने, लेकिन हम नहीं गा पाएंगे क्योंकि ये सब होता है मन की खुशी से। तो हम जैसा आप चाहते हैं हम वैसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी हमारा मन खुश नहीं है। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। एग्जाम्पल बताया था मैंने, कनक का अर्थ होता है सोना। कनक तीलियों से टकराकर, जो स्वर्ण की, सोने की
जो आपका ये एक तरह से पिंजरा है, सोने का जो ये पिंजरा है, इसमें जो कनक तीलियां जो लगी हुई है, सोने की जो तीलियां, सलाखें जो लगी हुई हैं सोने की, इनसे टकराकर, क्योंकि इसके अंदर जब हम बंद होंगे तो हम दुख से, परेशानी से फड़फड़ाएंगे, हम बाहर निकलने के लिए फड़फड़ाएंगे, तो उनसे टकराकर हमारी ये पुलकित पुलकित यानी कि खुशी से जो ये हमारे एक तरह से कि हमें बाहर जाने को मिले, हमें बाहर निकलने को मिले, हमें उड़ने को मिले, हमारे पुलकित ये जो पंख हैं ये टूट जाएंगे। ये जो हमेशा पुलकित रहने वाले, खुश रहने वाले, उड़ने को आतुर रहने वाले, तैयार रहने वाले ये जो पंख हैं, ये तुम्हारी इन कनक तीलियों से टकराकर टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम तो बहता जल पीने वाले हैं, हम तो भूखे प्यासे मर जाएंगे, क्योंकि हमें स्वतंत्रता पसंद है, हमें आजादी पसंद है। हम खुले आसमान में घूमते हैं, जहां हमें जो कुछ मिलता है वो हम खा लेते हैं। बहती हुई नदी से हम जल पीते हैं, नदी, झरने, तालाब, तड़ाग, ठीक है, वहां से हम जल पीते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर पिंजरे में बंद होकर तो हम मर जाएंगे, क्योंकि कहीं भली है कटिक कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कहीं भली है कटुक निबोरी, कटुक अर्थात कड़वी, जो निबोरी होती है यानी कि नीम का जो फल होता है वो बहुत अच्छा लगता है हमें, किससे? कनक कटोरी की मैदा से। सोने की कटोरी में जो पकवान तुमने हमारे लिए रखे हैं मैदे से बने हुए, जैसे मैंने कहा ना कि बच्चों के बहुत ज्यादा फेवरेट पकवान होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के एक तरह से जंक्स जो होते हैं वो सबको पसंद आते हैं, और एक तरह से जितनी भी ये चीजें होती हैं ये बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद होती है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं है, इसके बदले हमें कड़वी निबोरी दे दो, वो हमें पसंद आएगी। लेकिन ये स्वतंत्रता में हमें तुम ये जो दे रहे हो, सोने की कटोरी में रखे हुए ये जो एक तरह से अलग अलग तरह के जो फूड दे रहे हो, फास्ट फूड दे रहे हो, टेस्टी फूड दे रहे हो, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो देखिए रिवाइज हमने कर लिया है, और मैंने कठिन शब्द भी आपको पहले क्लियर कर दिए थे, और अच्छे से भावार्थ मैंने आपको इसका बताया था। और देखिए देख सकते हैं आप, ये अच्छे से पढ़कर मैंने आपको बताया था, क्लियर किया था। और प्रसंग में देखिए क्या करना है आपने कि प्रस्तुत पंक्तियां श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा रचित हम पंछी उन्मुक्त गगन के नाम से कविता से उद्धृत है, और इस कविता में पक्षियों के माध्यम से गुलामी की अपेक्षा आजादी के महत्व को दर्शाया है। देखिए जो मेन पार्ट जो आप यहाँ पर लिखेंगे, प्रतिपाद्य विषय की जो प्रसंग के बाद, उसको आप ना हर काव्यांश के बाद हर काव्यांश में आप चेंज करेंगे, यानी कि जो आपका मेन होगा मोटिव उसको आप वहां पर लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपको बताया है कि इसमें पक्षियों के माध्यम से गुलामी की अपेक्षा आजादी के महत्व को ज्यादा दर्शाया है। ठीक है, पक्षी होते हैं वो खुले आकाश में विचरण करने वाले होते हैं, और यही इनकी स्वाभाविक विशेषता होती है। और यदि इनको पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वो अपना गीत कभी भी नहीं गाएंगे, क्योंकि दुखी होकर कोई इंसान गीत नहीं गाता, दुखी होकर तो इंसान रोता है, परेशान होता है। ठीक है ना, तो वो कहते हैं हम तो बहता जल पीने वाले हैं, और यहाँ पर तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, क्योंकि हमें ये बनी बनाई ये जो मैदे की कटोरी में, जो सोने की कटोरी में जो ये मैदे से भरे हुए पकवान है, ये हमें कभी भी पसंद नहीं आता। यानी कि वो कहते हैं क्योंकि पराधीनता में मिला हुआ खाना हमें कभी भी स्वादिष्ट लग ही नहीं सकता, क्योंकि ये आपके अधीन होकर हमें खाना पड़ रहा है, अपनी खुशी से हम इसको नहीं खा रहे। अगर इंसान खुश मन से सूखी रोटी भी अगर खा ले तो वो भी उसके शरीर पर लग जाती है, वो भी उसको जान देती है, वो भी उसको एक तरह से टेक देती है। लेकिन अगर इंसान हताश है, परेशान है, दुखी है, वो किसी भी तरह का खाना खा रहा हो, वो केवल अपने पेट को भर रहा होता है, वो खाना उसको डाइजेस्ट मतलब उसके शरीर पर नहीं लगता, एक तरह से वो अपना असर नहीं दिखाता। तो इस तरह से पहला काव्यांश हमने पढ़ा था, और अभी रिवाइज भी हो गया है जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा लास्ट सेशन में। और आगे बढ़ते हैं अगले काव्यांश की तरफ। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। बस सपनों में
देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, ऐसे थे अरमान की उड़ते। देखिए मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको क्लियर किया था कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, इससे पहले वाला चित्र देखेंगे आप, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, ये जो स्वर्ण श्रृंखला बनी हुई है ना, सोने का सुंदर सा पिंजरा बना हुआ है, वो कहते हैं कि इस स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, ये जो सोने का पिंजरा बना हुआ है, इसके बंधन में हम तो अपनी गति उड़ान सब भूल चुके हैं, हम अपनी गति उड़ान सब भूल गए हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया था कि बस सपनों में देख रहे हैं। यहाँ पर जैसे मैंने कहा, हर एक व्यक्ति के पास अपनी अपनी कला होती है, अपना कौशल होता है, अपने तौर तरीके होते हैं, जिनसे वो जीवन में काफी अच्छा भी कर सकता है और आगे भी बढ़ सकता है। तो जैसे जो चिड़िया होती है, उनका जो एक तरह से, जैसे मैंने कहा, उनकी स्वाभाविक विशेषता है कि वो काफी ऊंचा उड़ जाते हैं, काफी ऊंचाई तक उड़ते हैं। पेड़ की जो सबसे तरु की फुनगी, जो पेड़ के ऊपर जो सबसे ऊंची डाली होती है, उस पर चढ़कर वो झूला झूल सकते हैं, वहां पर वो चढ़ जाते हैं, वो वहां से गिरते नहीं हैं। और वो कहते हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, लेकिन सोने की श्रृंखला के बंधन में आज हम अपनी सारी कलाएं, अपने सारे कौशल, वो सब भूल गए हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं, कि बस यही एक सपना अब हमारा रह गया है, यानी कि ये सपना बनकर ही रह गया है कि हम तरु की फुनगी पर झूला झूल रहे हैं। यानी कि वृक्ष की सबसे ऊंची डाली जो होती है बहुत सॉफ्ट होती है, और जैसे ही चिड़िया बैठती है वो एकदम से लटक जाती है, और फिर चिड़िया बैठकर आराम से उसमें झूला झूलती है। तो वो कहते हैं कि बस सपनों में देख रही, ये तो बस एक सपना हमारा हो गया है, तरु की फुनगी पर बैठकर झूला झूलना। ऐसे थे अरमान की उड़ते। मन में अरमान तो बहुत सारे थे, ख्वाहिशें तो बहुत सारी थी, ख्वाब तो बहुत सारे थे, लेकिन क्या कहते हैं कि ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने। चिड़िया के माध्यम से कहा है कि अरमान तो हमारे बहुत सारे थे, ख्वाब तो हमारे बहुत सारे थे कि हम एक दिन आसमान को छू जाएंगे। यानी कि चिड़िया के माध्यम से कहा है कि हम उतना उड़ते कि नीले नभ की सीमा को पा लेते, उसके क्षितिज को पा लेते, अंतहीन छोर है उसको पा लेते, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। जो लाल किरण सी अपनी सुंदर सी चोंच खोलकर ये अनार के दाने, तारक अनार यानी कि तारों को अनार के दाने के जैसा बताया है। जिस प्रकार से हम अनार के दानों को चुन चुन कर खाते हैं, इस प्रकार से हम आसमान को छू लेते और उसमें वो तारों रूपी जो अनार के दाने रूपी तारे बिखरे हुए हैं, उनको चुग चुग कर हम सुंदर जो लाल चोंच है हमारी, उससे खा लेते। तो देखिए बहुत ही सुंदर यहाँ पर कविता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये कविता शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा लिखी गई है, जब हमारा देश ब्रिटिश शासन के अधीन था। बहुत सारे ऐसे कवि हुए, बहुत सारे ऐसे लेखक हुए, बहुत सारे ऐसे उपन्यासकार हुए, क्योंकि उस टाइम पे जो हर एक व्यक्ति था हमारे देश के, जो भी एक तरह से लोग थे, जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे महापुरुष थे, हमारे क्रांतिकारी थे, तो ये सब लोग चाहते थे कि किसी न किसी तरह से बस हमारा देश आजाद हो। लेकिन क्योंकि ब्रिटिश शासन की जड़ें अब काफी ज्यादा गहरी जा चुकी थी, काफी मजबूत हो चुकी थी, तो इनको काफी ज्यादा मशक्कत करना पड़ रहा था। यानी कि जो आम जन थे, उन्होंने परतंत्रता को, गुलामी को ही जीवन मान लिया था, तो उनके अंदर स्वतंत्रता की अलख जगानी थी, उनको स्वतंत्रता के महत्व को बताना था, और इसीलिए उन्होंने ये सुंदर सी कविता एक चिड़िया के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को यहाँ पर बताया है। तो इसको भी हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया था। मैंने अच्छे से आपको बताया था कि किस तरह से एक पक्षी कह रहा है कि हम सोने के इस पिंजरे में कैद होकर अपनी तीव्रता, अपनी उड़ने की कला सब भूल गए हैं। हम पहले वृक्ष की सबसे ऊपर वाली टहनी के सिरे पर बैठकर झूला करते थे, बस ये तो अब एक मन का सपना ही रह गया है। हम कभी उड़ते दूर तक नीले आसमान के उस छोर तक पहुंच जाएंगे जहां वह समाप्त होता है। हमारा अरमान था कि किरणों जैसी अपनी चोंच से हम लाल तारों रूपी अनार के दानों को चुग लें,
किरणों रूपी अपनी चोंच से, जैसे सूर्य की किरण सुबह सुबह निकलती है, सबसे पहली किरण निकलती है, तो उस टाइम पे तो पूरे आसमान में तारे बिखरे हुए होते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य की किरणें निकलती हैं, एक एक करके तारे जो है छुपने लगते हैं। तो बिल्कुल वो कहते हैं कि हम अपनी इसी लाल किरण सी चोंच से जो तारों रूपी, जो अनार के दाने रूपी तारे आसमान में बिखरे हुए हैं, उनको एक एक करके चुग लेना चाहते हैं। यानी कि इतनी दूर तक उनकी ख्वाहिश है। हमारा अरमान था कि किरणों जैसी अपनी लाल चोंच से हम तारों के अनार के दाने चुगेंगे, परंतु इस गुलामी के जीवन ने हमारे सारे सपने, सारे अरमान तोड़ दिए हैं। हमारी खुशियां हमसे छीन ली गई हैं और अब हम तो केवल पिंजरे में बंद ही रह गए हैं। तो बहुत ही सुंदर सी कविता ये यहाँ पर शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा लिखी गई। उस टाइम पे देश के लोगों को एक तरह से उनमें क्रांति का, उनके अंदर क्रांति जगाने के लिए, देश की स्वतंत्रता के प्रति अलख जगाने के लिए आगे पढ़िए। देखिए बहुत ही ज्यादा सुंदर है आगे की पंक्तियां। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी, नीड़ न दो चाहे टहनी का, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अब देखिए इससे पहले का जो हमारा काव्यांश था वो तो आपने पहले पढ़ा था, उसके कठिन शब्दों के अर्थ भी आपने लिखे थे, लेकिन यहाँ से आपको फिर से एक बार लिखना है, उसी के आगे से कंटिन्यू करना है। तो होती सीमाहीन क्षितिज से, सीमाहीन, सीमाहीन किसको कहते हैं? सीमा यानी कि अगर आप देखेंगे ये फोटो है तो ये इसकी एक सीमा है, ये इसका एक बॉर्डर है, ये यहां तक ही है, ठीक है ना। लेकिन सीमाहीन अर्थात जिसका कोई अंत ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो। क्षितिज अर्थात एक छोर, आसमान का वह काल्पनिक स्थान जहां पर हमें आकाश और धरती मिलते हुए प्रतीत होते हैं। आप देखेंगे कि अगर आप यहाँ पर खड़े हैं और आपकी नजर जहां तक जाती है दूर दूर तक, ठीक है, आपको लगेगा कि एक एंड ऐसा है जहां पर धरती और आसमान जो है मिल रहे हैं, ठीक है। फिर आप वहां पर पहुंचेंगे, वहां जाकर आप देखेंगे कि फिर से वही चीज है। फिर आप वहां से जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आप देखेंगे कि फिर से धरती और आसमान मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये अंतहीन क्षितिज है जहां पर मतलब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि धरती और आकाश मिलते हैं। तो वो कहते हैं होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। होड़ा होड़ी यानी कि एक प्रतियोगिता, एक कंपटीशन हो जाए, प्रतिस्पर्धा हो जाए, ठीक है ना, कि तू ज्यादा बड़ा है या मैं ज्यादा दूर तक उड़ सकता हूं। होती सीमाहीन क्षितिज से, अगर हम स्वतंत्र होते, अगर हम आजाद होते, तो हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते, किसी भी तरह की प्रतियोगिता करने के लिए तैयार होते, किसी भी तरह की स्पर्धा करने के लिए तैयार होते। तो और हम एक तरह से बहुत ही कंपटीशन करते हम अपने परिस्थितियों के साथ, अपने समाज के साथ, ठीक है। एंड कैसा होता? क्योंकि वो हमारे कर्म होते। अगर हम आजाद होते, फिर चाहे या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हमें लक्ष्य मिल जाता, यानी कि हम कुछ बन जाते, कुछ कर जाते, या तंती सांसों की डोरी, कि जरूरी नहीं कि हम कुछ कर ही जाते। अगर हम फेलियर भी होते तो हम तो भी दुखी नहीं होते, क्योंकि हम खुश होते कि हमने प्रयास किया, हमने मेहनत की, हमने उस लेवल तक पहुंचने का हमने प्रयास किया, हमने कोशिश की, तो हम बिल्कुल दुखी नहीं होते, चाहे उस मेहनत को करते करते उस मुकाम तक पहुंचते पहुंचते हमारे प्राण क्यों न निकल जाते। तंती सांसों की डोरी, ठीक है। तो
होड़ा होड़ी यानी कि प्रतिस्पर्धा, मिलन यानी कि दो या दो से अधिक प्राणियों का मिलना, तनती सांसों की डोरी यानी कि एक तरह से भर जाना या प्राण निकल जाना। ठीक है, फिर देखिए क्या कहा, नीड़ न दो चाहे टहनी का, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। अब देखिए यहाँ पे तो जो ये पंक्तियां हैं ये आज के टाइम पे बहुत ही परफेक्ट बैठती हैं कि नीड़ न दो चाहे टहनी की, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। आपने देखा होगा कि मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए, मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए जंगल के जंगल काट दिए हैं। कहीं पर उन्हें कॉलोनी बसानी है, कहीं पर उन्हें उद्योग लगाने हैं, कहीं पर उन्हें विद्यालय बनाने हैं, कहीं पर उन्हें हॉस्पिटल बनाने हैं, कहीं पर उन्हें कुछ बनाना है, तो जंगल के जंगल कट गए हैं। पशु पक्षी सब वीरान हो गए हैं, उनके पास रहने के लिए ठिकाना नहीं है। तो वो बड़े ही दुखद स्वर से कह रहे हैं कि नीड़ न दो चाहे टहनी की, कि चाहे आप हमें किसी भी टहनी की नीड़ ना दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, कि हमारे आश्रय को छिन्न भिन्न कर दो, लेकिन पंख दिए हैं तो, क्योंकि ये पंख तो हमें भगवान ने दिए हैं, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो क्या कहा कि नीड़ अर्थात घोंसले, आश्रय अर्थात सहारा, कि नीड़ न दो चाहे टहनी का, यानी कि हमें टहनियों के घोंसले नहीं चाहिए, चाहे हमारे आश्रय छिन्न भिन्न, हमारा घर हमारा घोंसला सब तोड़ दो, लेकिन आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, कि जो हमारी एक आकुल उड़ान है, एक जो बहुत ही ज्यादा उत्साहित हमारी जो उड़ान है, इसमें विघ्न मत डालो। यानी कि आप हमें कैद करके भी रखो। देखिए सब कुछ तो हमने खत्म ही कर दिया है, जंगल काट दिए हैं, पेड़ काट दिए हैं, ये सब हमने अपने स्वार्थ के लिए किया है। उसके बावजूद भी चिड़िया कहती है कि भले ही हमसे हमारा घर छीन लो, हमारा घोंसला छीन लो, हमारे आश्रयों को छिन्न भिन्न कर दो, लेकिन हमारी जो आकुल उड़ान है इसमें विघ्न मत डालो। अब हमने अपने मनोरंजन के लिए चिड़िया को पिंजरे में रखकर पालना भी शुरू कर दिया है। तो हम ये नहीं देखते कि इनकी जो विशेषता है वो क्या है, इनका जो ये बनी किस लिए है, ये उड़ने के लिए बनी है, ये स्वतंत्र होकर आसमान में घूमने के लिए बनी है। हम ये नहीं सोचते, हम अपने स्वार्थ के लिए उसको भी कैद करके रख लेते हैं। तो इस तरह से वो कहती है कि आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो देखिए इसकी भी व्याख्या करेंगे यहाँ पर। पहले प्रसंग पढ़ लेते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां शिव मंगल सुमन जी द्वारा रचित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के नाम से ली गई है। इन पंक्तियों में पक्षी आजाद रहने की इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं, अपने स्वतंत्र रहने की इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं। तो इन पंक्तियों में पक्षी कह रहे हैं कि यदि हम आजाद होते तो उड़ते आकाश की सीमा ढूंढ निकालते, आकाश का एंड ढूंढ निकालते, और अपने इस प्रयास में या तो हम क्षितिज यानी कि आखिरी छोर तक पहुंच जाते, या फिर हम अपने प्राण त्याग देते, यानी कि पूरी मेहनत करते, हम पूरी कोशिश करते हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो पक्षियों द्वारा व्यक्त उनकी इच्छा से पता चलता है कि उन्हें अपनी आजादी कितनी ज्यादा प्रिय है, क्योंकि वो उसके लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हैं, सब कुछ त्याग सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमारी उड़ान हमसे मत छीनो। पक्षी फिर से विनय पूर्वक कहते हैं, अब वो विनती कर रहे हैं, विनय पूर्वक कह रहे हैं कि भले ही उनसे उनका घोंसला छीन लो, पेड़ की डालियों का ठिकाना नष्ट कर दो, लेकिन ईश्वर ने जब हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, क्योंकि पंख तो ईश्वर की रचना है, आपके और मेरे पास तो पंख नहीं है, भगवान ने उन्हें पंख दिए हैं, तो उनसे उनके उड़ने का अधिकार न छीना जाए, उन्हें उनको कैद करके न रखा जाए, उनको पिंजरे में बंद करके न रखा जाए, उन्हें पिंजरे में बंद कर उनके उड़ने की इच्छा को न मारा जाए, उनकी आजादी उनसे छीनकर उन्हें अंतहीन आकाश में उड़ने के लिए न छीनकर उन्हें अंतहीन आकाश में उड़ने के लिए छोड़ दिया जाए। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर हमने ये कविता यहाँ पर पढ़ी, जो कि लिखी गई थी शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा। काफी कुछ चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी अपनी इस कविता में। अब देखिए ये हमारे इसी पाठ्य पुस्तिका से संबंधित प्रश्न हैं, और आपको कविता में आशा करती हूँ कि अच्छे से समझ में आ चुकी होगी।
फिर भी कहीं पर आपको लगता है कोई डाउट है, कोई दिक्कत परेशानी है चैप्टर से रिलेटेड, तो आप उसको जरूर क्लियर करें। और पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? देखिए वहां पर तो उन्हें सब कुछ मिल रहा है, उनको सोने के पिंजरे में रखा हुआ है, उन्हें सोने की कटोरी में मैदे से बने पकवान परोसे जा रहे हैं, उन्हें वहीं पर पानी दिया जा रहा है, सब कुछ ऐशो आराम दिया जा रहा है, फिर भी वो पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते? देखिए सब तरह की सुख सुविधाएं पाकर, इसको सुन सकते हैं आप या रफली नोट कर सकते हैं, और उसके बाद जो है आप आगे इसको अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे से नोट करेंगे। देखिए सभी तरह की सुख सुविधाएं पाकर पक्षी पिंजरे में इसीलिए बंद नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें बंधन पसंद नहीं है। देखिए जो एक तरह से बंधन किसी को भी पसंद नहीं होता, ठीक है ना? किसी को भी अगर आपकी मम्मी कहे कि चलो आज आपको खेलने नहीं जाना है बाहर और आपको जो खाना है मैं वो बना के दूंगी, आज आप रुक जाएंगे, कल भी आपकी मम्मा कहेगी, परसों भी आपकी मम्मा कहेगी, लेकिन आप फिर बोर हो जाओगे, ठीक है ना? एक दिन आप कहोगे नहीं खाना मुझे, लेकिन मुझे खेलने जाना है, ठीक है ना? एक दिन आप बोर हो जाओगे और आप कहोगे नहीं खाना मुझे, ये सब चीजें मुझे नहीं पसंद, क्योंकि जो एक टाइम होता है हर चीज का, अभी ये टाइम आपका बचपन का समय, आप खेलना कूदना, ठीक है ना, ये आपको पसंद होता है बच्चों को, सभी को, तो वो बंधन में नहीं रहना चाहते हैं, भले ही उन्हें किसी तरह की सुविधाएं दे दो। उन्हें तो खुले आसमान में स्वतंत्र रहकर ऊंची उड़ान भरना पसंद है, नदियों और झरने का बहता हुआ पानी पीना पसंद है, तो उन्हें कड़वे नीम का फल खाना पसंद है, वृक्ष की सबसे ऊंची डाली पर बैठकर झूलना पसंद है, और अनार के दाने रूपी तारों को चुगना और क्षितिज के साथ मिलन उनको पसंद है। तो इसीलिए वो सारी सुख सुविधाएं पाकर भी यहाँ पर पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। अच्छा समझ आ रही है सबको कविता? एक बार मुझे हैंड रेज करके बताएंगे सबको कविता समझ आई? सारे बच्चे हाथ खड़ा करेंगे अगर आप लोगों को कविता अच्छी लगी तो। पसंद आई सबको कविता? जीआईसी बिनाक खाल को नहीं पसंद आई? जीआईसी बिनाक खाल से कोई हैंड रेज नहीं आ रहा। आप लोगों को कविता पसंद नहीं आई? केवल एक ही बच्चे को आई बस क्लास में। एक दूसरे को देखकर अच्छा तुझे आई तब तो मुझे भी आई, ठीक है ना? इस तरह से करते हैं। चलिए काफी इंटरेस्टिंग कविता है और बहुत ही अच्छा संदेश भी हमें यहाँ पर दे रही है, और मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? तो सेम सारी के सारे जो आंसर हैं बिल्कुल वही होंगे कि वो खुले आकाश में स्वतंत्र होकर उड़ने की इच्छा पूरी करना चाहते हैं, वो बहता हुआ जल पीना चाहते हैं, वो नीम की कड़वी निंबोरियों को खाने की इच्छा कर रहे हैं, वो पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर जो पेड़ की तरु की जो फुनगी है उस पर झूला झूलना चाहते हैं, और सबसे ऊंची उड़ान भरकर वो इस क्षितिज को छू लेना चाहते हैं, आसमान के अंत को छू लेना चाहते हैं, और वहां पहुंचकर वो अनार के दानों रूपी तारों को चुग लेना चाहते हैं, और अपने क्षितिज मिलन की इच्छा वो पूरी करना चाहते हैं, यानी कि इस अंतहीन आसमान में उसकी सीमा को ढूंढते ढूंढते वो उड़ते रहना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही छोटी सी कविता है तो प्रश्न भी उसके छोटे छोटे से हैं और लगभग सेम आंसर है। अगर आपने एक बार भी अच्छे से कविता को पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो आप आसानी से प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। भाव स्पष्ट कीजिए, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। देखिए सिर्फ इतनी सी पंक्ति का आपने भाव स्पष्ट करना है, इस तरह से आपके एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले क्या करना है, प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग की कविता हम पक्षी उन्मुक्त गगन से ली गई है। इस कविता के रचयिता सुप्रसिद्ध कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। इस पंक्ति में कवि पक्षी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि वो स्वतंत्र रहकर क्षितिज की सीमा तक उड़ना चाहते हैं, और उड़ते उड़ते या तो वो उस सीमा को पा लेना चाहते हैं, उस अंतिम छोर को पा लेना चाहते हैं, या फिर वो उस कोशिश में अपने प्राण त्याग देना चाहते हैं। और इस तरह से उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने स्वतंत्र होने की इच्छा को
प्रकट किया है। हमारा जो ये चैप्टर है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कविता पसंद आई होगी और काफी सारी चीजें इसमें हमने पढ़ी, पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर डिस्कस किए। तो आपका होमवर्क है कि आप आज घर पर जाकर, जैसे मैंने बताया था, कि सुंदर सा चित्र एक बनाएंगे अपनी फ्रंट पेज पर, क्योंकि पहला प्रश्न है, पहला चैप्टर है, तो एक सुंदर सा चित्र बनाएंगे जहां से एक पिंजरे से चिड़िया जो है उड़ रही है और उसके बाद जो है वहां पर कविता लिखेंगे और उसके जितने भी काव्यांश हैं उनकी सप्रसंग व्याख्या करने की कोशिश करेंगे और पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर लिखेंगे। इन सभी में कोई भी यदि आपको डाउट होता है, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो उसे आप नेक्स्ट सेशन में पूछेंगे। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।